नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम राइटिंग सेक्शन के टॉपिक नोटिस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस नोटिस की हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को और जो लेटेस्ट अभी सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यार बहुत ही कमाल के वाला लेक्चर होने वाला है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग सेक्शन को। तो सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस को देखें तो यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर हमें नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन एंड रिप्लाइज, देन लेटर्स दो तरह के रहेंगे। एक होगा लेटर टू एडिटर और एक रहेगा एप्लीकेशन फॉर द जॉब। देन इसके बाद हमें आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग इसके अंदर पढ़ना है। टोटल जो आपका क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन है ये 20 मार्क्स का रहने वाला है और इसके अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस भी देखने को मिलेगी। अब की बार खास बात यह है कि सारे के सारे जो भी आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के एलिमेंट्स हैं वो 5-5 मार्क्स के हैं। बढ़ते हम आगे, स्टार्ट करते हैं नोटिस को। तो नोटिस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट रहता है किसी भी इन्फॉर्मेशन का। ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के रहता है। इसको हमेशा इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे लगाया जाता है ना। ऐसा नहीं होगा कि घर के अंदर हम नोटिस लगा रहे हैं। देन इसके बाद शॉर्ट, फॉर्मल एंड टू द पॉइंट रहेंगे। मतलब इसमें फालतू की बात नहीं रहेगी कि अच्छा आपके यहाँ पर वेदर कैसा है, वो कैसा है, आपके हालचाल कैसे, नहीं, सीधा टू द पॉइंट कि आपको सूचित किया जाता है कि इस चीज़ के बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाना चाहते हैं। देन इसके बाद अगर कुछ गाइडलाइंस की हम यहाँ पर बात करें तो जो नोटिस रहता है इसके अंदर हम NOTIC नोटिस कीवर्ड को मेंशन करते हैं। डेट मेंशन की जाती है, इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर, ये सब हम वहाँ पर लिखते हैं। देन उसके बाद अप्रोप्रिएट हेडिंग दी जाती है। टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट को डिज़ाइन किया जाता है। क्या पर्पस है उसको हम बेसिकली वहाँ पर लिखते हैं। एंड लास्ट में नोटिस को हमेशा एक डिब्बे में बंद किया जाता है। तो अगर हम नोटिस का फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का है। सबसे ऊपर आपको लिखना होता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल चमेली देवी पब्लिक स्कूल से अगर नोटिस लिखा जा रहा है तो सबसे ऊपर लिखा जाएगा चमेली देवी पब्लिक स्कूल। देन इसके बाद एक लाइन आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। NOTIC कीवर्ड लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं डेट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। देन बीचों बीच हम लिखते हैं हेडिंग। ठीक है, सो हेडिंग हमेशा क्या रहेगी, सेंट्रल अलाइंड रहेगी, मतलब बिल्कुल बीचों बीच उसको लिखा जाएगा। फिर लिखेंगे हम कंटेंट को बिल्कुल आप लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। देन इसके अंदर बिल्कुल सारी रेलेवेंट बातें आपको लिखना है। कोई इवेंट है तो आपको डेट, टाइम, वेन्यू भी वहाँ पर लिखना है। देन इसके बाद वापस से अगर हम नीचे आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे ऊपर लिखेंगे सिग्नेचर ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है। ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्चुअली में साइन नहीं करने हैं, सिर्फ वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। ये कई बार ऑप्शनल रहता है, तो अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप लिखें। देन उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है नेम में हमेशा कैपिटल लेटर्स से जो पहला अक्षर है वो स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अर्पित, तो मैं A कैपिटल में लिखूंगा, फिर उसके बाद RPIT स्मॉल में। सेम अगर मैं सरनेम भी लिख रहा हूँ तो P कैपिटल में लिखूंगा, पोरवाल का, एंड देन उसके बाद ORWAL मैं स्मॉल में लिखूंगा। फिर लास्ट में आ जाता है डेजिग्नेशन मतलब किस पोस्ट पे आप हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ प्रिंसिपल किसी नोटिस को लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेजिग्नेशन में क्या, प्रिंसिपल। आप किसी क्लब के सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी ऑफ दिस क्लब। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। बढ़ते हम आगे, और अब की बार यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम के अंदर बता रखा है कि किस हिसाब से मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा नोटिस, 1 मार्क रहेगा फॉर्मेट का, 2 मार्क रहेंगे कंटेंट के, 1 रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया और 1 मार्क एक्यूरेसी। यही जो पैटर्न है वो आपके जो सीबीएसई का एग्जामिनर रहेगा उसके पास रहेगा, और वो इन सारे पॉइंट्स को देखेगा कि क्या आपने फॉर्मेट सही बनाया है, नहीं बनाया है, क्या जो आपको कंटेंट दिया हुआ है आपने उसका इस्तेमाल किया नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया है ना, जैसे कोई इवेंट है तो इवेंट में आप सबसे पहले लिखोगे कि आप सभी को सूचित किया जाता है ना, यू ऑल आर इन्फॉर्म्ड। देन उसके बाद फिर इवेंट क्या है वो लिखेंगे, फिर डेट, टाइम, वेन्यू लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि मतलब आप इस इवेंट में ज़रूर से आइएगा, या अगर कोई रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं।
तो ये है एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। अब आप इन्हीं चीज़ों को ऊपर नीचे कर देते हैं, सबसे ऊपर लिख देंगे कि इवेंट में जरूर आइएगा, सबसे लास्ट में लिखेंगे आपको सूचित किया जाता है, तो डेफिनेटली ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया नहीं हुआ। एंड 1 मार्क एक्यूरेसी का है, ठीक है। तो फॉर्मेट में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बता रखा है कि आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। नोटिस शब्द लिखना है सेंटर में, सबसे ऊपर नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद डेट कहाँ पर लिखनी है, तो डेट आपको लेफ्ट में लिखनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको फॉर्मेट यहाँ पर बता रखा है जो मैंने आपको भी पहले बताया है। देन इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी नोट में कि अगर आप सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे तो पूरा 1 मार्क मिलेगा, एक भी चीज़ आपने घटाई तो आधा मार्क्स आपका कट सकता है, और 2 से ज़्यादा चीज़ों को गायब कर दिया, 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग, देन सारे मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब नोटिस के अंदर फॉर्मेट में आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ये आपकी सीबीएसई के ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के अंदर से मैंने निकाला है। देन इसके बाद अगर हम बात करें 2 मार्क कंटेंट के हैं, और कंटेंट के अंदर आपको क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दे रखी रहेंगी, तो आपको उन सभी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को घटा देते हो तो वहाँ पर आपके हाफ मार्क डिड्यूस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड को भी आप अच्छे से पढ़ना, और इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आपको कंटेंट को स्ट्रक्चर करना है। देन इसके बाद आ जाता है 1 मार्क एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी में बेसिकली आती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और कहीं अगर आपने पंचुएशन मार्क्स अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड थे नहीं लगाए तो वहाँ पर आपके मार्क्स एक्यूरेसी के कट जाएंगे। वही अगर 1 से ज़्यादा गलती करोगे तो आपको आधा मार्क कटेगा, 2 से ज़्यादा गलती कर मतलब 2 या 2 से और ज़्यादा गलती कर दी, 2 से ज़्यादा बेसिकली, तो कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्यूरेसी के 1 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखो ये बेसिकली मैंने फॉर्मेट बताने के लिए यहाँ पर यूज़ किया है इस एग्जांपल को। सबसे ऊपर आपको लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एलवी साइकिल इंग्लिश स्कूल, फिर नोटिस कीवर्ड को लिखा जाता है, चाहे तो अंडरलाइन करें, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में हम डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट हम इस प्रकार का यूज़ करते हैं, है ना। हालांकि सीबीएसई ने एकदम ऑफिशियली और कोई फॉर्मेट बताया नहीं है, तो आप अगर डेट सही से लिखते हैं तो वहाँ पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। बस डेट लिखना ज़रूर है। तो 28 अप्रैल 20XX, ठीक है। अगर वहाँ पर प्रॉपर डेट ही दे रखी है ईयर के साथ तो भाई साहब आप पूरा लिख देना, ईयर के साथ नहीं दे रखी है तो आप 20XX वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास हेडिंग। तो आप देख पा रहे होंगे कि हेडिंग को एकदम बीचों बीच में लिखा गया है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। फिर स्टार्ट कर देते हैं हम नोटिस को। द स्कूल हैज़ प्लान्ड ए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पर स्टूडेंट्स ऑफ लेनिन मेमोरियल हाई स्कूल रशिया would be attending the classes in the school and the program will be conducted, ठीक है। डेट, टाइम, वेन्यू, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। लास्ट में हमने इसको ख़त्म कर दिया है बाय राइटिंग इंटरेस्टेड स्टूडेंट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अंडर साइन, है ना। अंडर साइन मतलब नीचे जिसका सिग्नेचर किया हुआ है। तो गीता गंगवानी, कोऑर्डिनेटर सीनियर सेकेंडरी सेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मिसिंग है, जो मैंने आपको बोला था ऑप्शनल रहती है ना, वो है सिग्नेचर। तो यहाँ पर गीता गंगवानी जहाँ पर लिखा है, इसके जस्ट ऊपर लिखा जा सकता था GEETA कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो वो उसके सिग्नेचर हो जाते हैं, और लास्ट में इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे यार क्वेश्चंस की, और मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप सार्थक के कक्षा 12वीं के सर्वोदय पब्लिक स्कूल लखनऊ, एंड आप हेड बॉय हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन दे रखा है और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है। जैसे जैसे पढ़ते जाओ ना, निकालते जाना चीज़ें क्या है, और नेम दे रखा है सार्थक, इसी से आपके सिग्नेचर भी हो जाएंगे। देन 50 शब्दों में आपको लिखना है, इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को अपकमिंग साइंस फेस्ट के बारे में। तो वही सबसे ऊपर लिखेंगे हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस कीवर्ड, डेट। देन इसके बाद आपका आ जाएगा हेडिंग। हेडिंग के बाद फिर आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल इसी तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 12 इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट, है ना। फिर डेट, टाइम, वेन्यू सारे लिखना है। लास्ट में आपको इसको एंड कर देना है कि इंश्योर करें कि आपके मॉडल्स ओरिजिनल हो ना, क्योंकि साइंस फेस्ट है ना, वरना बच्चे भाई सब बाज़ार में से 100 200 रुपए के मॉडल्स ले आएंगे। फिर आपका आ जाएगा सिग्नेचर सार्थक, है ना, फिर नेम, देन डेजिग्नेशन, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस नोटिस को लिख सकते हो। लास्ट में इसको बॉक्स में ज़रूर से बंद करना। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्वायरमेंट क्लब है आपके स्कूल का, है ना। ट्री प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। नोटिस लिखना है 50 शब्दों में, आप सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो पूरा दे रखा है आपको, नेम, डेजिग्नेशन, सब कुछ। अब देखो यहाँ पर स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, कहीं पर भी मेंशन नहीं कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो फिर आप अपने मन से किसी भी स्कूल को ले सकते हो, है ना। तो जैसे यहाँ पर सिटीजन पब्लिक स्कूल वाराणसी लिख रखा है, आप ABC पब्लिक स्कूल भी लिख सकते हो। नोटिस कीवर्ड, अब देखो यहाँ पर जो जनरल मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ना। डेट को जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, सेंटर अलाइन कर दिया है, जबकि CBSE ने फॉर्मेट में स्पेशली बोला है कि इसको लेफ्ट में अलाइन करना है। तो डेट कहाँ पर लिखी जाएगी, लेफ्ट के अंदर। फिर आपका आ जाएगा बीच के अंदर हेडिंग, है ना। फिर बॉडी,
बॉडी के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, इसमें बॉडी को भी सेंट्रल अलाइन कर रखा है, और फिर लास्ट में वापस सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, इन सभी को सेंटर अलाइन नहीं करना है, इसको आपको लेफ्ट में अलाइन करना है, ठीक। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन है, और यहाँ पर आर्ट्स क्लब है आपके स्कूल का, ऑर्गेनाइज कर रहा है एक पेंटिंग ड्राइंग कंपटीशन, नोटिस लिखना है 50 शब्दों में, और आप सनराइज पब्लिक स्कूल, हमेशा याद रखना है अगर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है तो आपको वही लिखना है, फिर वहाँ पर ABC नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी चीज़ें मेंशन है, जैसे ऋषभ रिद्धिमा मेंशन है, तो आपको अपने नोटिस के अंदर इसी को यूज़ करना है, वरना कंटेंट के मार्क्स कट जाएंगे। तो वही सनराइज पब्लिक स्कूल, नोटिस, डेट, है ना। देन इसके बाद आ जाएगा आपके पास बीचों बीच हेडिंग। फिर ये एक बहुत ही कमाल की लाइन है, इसको आप याद कर लेना, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, है ना। अगर बाई चांस आपको कुछ समझ नहीं पड़ता है कि कहाँ से नोटिस स्टार्ट किया जाए, इस लाइन से कर दो, ठीक। फिर जो भी आपका इवेंट है उसके बारे में बताओ, डेट, टाइम, वेन्यू, थीम एज इट इज़, बिल्कुल ये सबसे परफेक्ट फॉर्मेट है ना, बिल्कुल बीचों बीच डेट, टाइम, वेन्यू, इस तरह से कॉलन करके आप लिख सकते हैं। लास्ट में वही कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपना नाम दे दें, किसको दे दें, रिद्धिमा सेक्रेटरी आर्ट्स क्लब। अब यहाँ पर भी आप सिग्नेचर और कर सकते हैं रिद्धिमा लिखकर। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। सिटीजन पब्लिक स्कूल रामबाग वाराणसी, इसको अभी हमने देखा था, है ना, क्लेanलीनेस ड्राइव वाला, वो सिटीजन पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो इसमें भी सेम फॉर्मेट को अपनाया गया है, और यहाँ पर सिग्नेचर नहीं कर रखे थे तो मैंने कर दिए सिमरन शर्मा, ठीक है। बाकी ये सही है ना। डेट, टाइम, मीटिंग पॉइंट को थोड़ा सा आप सेंटर में अलाइन कर सकते थे, जैसे यहाँ पर इसने लेफ्ट में कर दिया है, ठीक है। हालांकि मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन सेंटर में करते हो तो ज़्यादा सही दिखता है वो। देन इसके बाद अगर हम सैम्पल पेपर क्वेश्चन को देखें CBSE के 2023 के, तो यहाँ पर दो अब की बार नोटिस में आपको चॉइस दे रखी है, ठीक है। तो अब नोटिस तो आपको लिखना ही है, बस टॉपिक अलग अलग हो सकता है। जैसे पहला है कि आप जोशी मैथ्यू प्रेसिडेंट हो स्कूल क्लब के। अब सिंस हमने इतने सारे नोटिस सॉल्व कर लिए तो ये दोनों नोटिस आपके लिए होमवर्क है, हालांकि मैं इसके वैल्यू पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी है, आपका नाम दे रखा है, डेजिग्नेशन है, आप प्रेसिडेंट हो स्कूल क्लब के, बुक क्लब के, ठीक है। देन उसके बाद ड्राइव ऑर्गेनाइज की जा रही है, किस लिए, तो सब्जेक्ट भी दे रखा है, आपको हेडिंग दे रखी है, प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड बुक, है ना, रीयूज़ को प्रमोट करना है बुक के। नोटिस लिखना है वही 50 शब्दों में। इन्फॉर्म करना है किसको, क्लास 10 से 12 को, है ना, तो 10 से 12 क्लास को इन्फॉर्म करना है, तो वही वाली लाइन जो भी मैंने आपको बताई थी उसको चिपका देना। इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द ड्राइव के बारे में उनको करना है, एंड मेंशन हाउ डोनेटेड बुक्स वुड बेनिफिट अ चैरिटेबल कॉज, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको एक दो लाइन में यह भी बताना रहेगा कि कैसे ये जो बुक्स आप डोनेट करोगे इससे बेनिफिट होगा, और ये एज ए चैरिटी आप कर रहे होंगे। आसान है, देखो तो इसमें आप क्या करना है, सबसे पहले तो आपको करेक्ट फॉर्मेट का यूज़ करना है, वही है ना। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें स्कूल का नाम कहीं मेंशन नहीं है तो आप ABC पब्लिक स्कूल लिख देना। देन इसके बाद आपका नोटिस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, फिर हेडिंग में आप लिख सकते हो, है ना, रीयूज़ ऑफ द बुक्स, है ना, तो इस तरह से रीयूज़ ऑफ द स्टडी मटेरियल एंड बुक्स, बिल्कुल ये हेडिंग लिख लेना। फिर उसके बाद आप इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, ऑफ क्लास 10 to 12 अबाउट दी, जो भी आप यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। सो आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे सारे स्टूडेंट का अटेंशन, फिर इवेंट के बारे में आप मेंशन करोगे, डेट, टाइम, वेन्यू, है ना, DTV मतलब डेट, टाइम, वेन्यू आप दोगे यहाँ पर से। देन उसके बाद शेयर करोगे कि कैसे डोनेटेड जो बुक्स हैं वो बेनिफिट करेगी चैरिटी के लिए, और उनको सभी को अर्ज करेंगे कि आप सभी कंट्रीब्यूट करें इस नोबल कॉज में। एंड देन उसके बाद लास्ट में आप लाइन विथ रेफरेंस टू अंडरसाइन, है ना, कि आप जो भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अंडरसाइन को कांटेक्ट करें, वो लाइन लिख के। एंड देन उसके बाद आपके सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन, ठीक है। नाम जोसली मैथ्यू है, डेजिग्नेशन में आ जाएगा प्रेसिडेंट स्कूल बुक क्लब। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। एक और ये प्रश्न है ना, ये ऑप्शन में था और में है कि आप हाउस कैप्टन है ABM पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर स्कूल का नाम दे रखा है, नोटिस आपको लिखना है, आपका डेजिग्नेशन है हाउस कैप्टन, ठीक है। आपका नाम भी दे रखा है कृतिका रेड्डी, तो जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन सबको यूज़ करना है। और यहाँ पर वही सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अटेंशन, कॉन्टेक्स्ट देना है, डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द इवेंट, देन लाइन ऑफ पोलाइट अपॉलॉजी, ठीक है। और देन उसके बाद लाइन विथ रेफरेंस टू अंडरसाइन, ठीक है, जो हमने पहले भी देखा। फिर उसके बाद सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। अब एक और प्रश्न CBSE के 2021 वाले सैम्पल पेपर में प्रश्न पूछा था कि आप रेचल रूबिन है, मेंटल हेल्थ वर्कशॉप आपको ऑर्गेनाइज करना है, नोटिस लिखना है 50 शब्दों में। कौन से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को। तो आसान है ना, इसमें भी वही सबसे पहले अपन फॉर्मेट बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, है ना। ये यहाँ पर मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है जिनको आप जैसे बाई चांस आपको कंटेंट बनाने में दिक्कत आए तो फिर आप यूज़ कर सकते हो कि व्हाट, है ना, क्या कंडक्ट कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप लिखोगे तो मस्त आपका 50 शब्दों का कंटेंट बन जाएगा। 50 शब्द इसमें कब से काउंट होते हैं,
बॉडी के 50 शब्द, ठीक है, ऊपर नीचे वाले काउंट नहीं होते आपके फॉर्मेट के। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, है ना, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है छोटी सी कि आप सबसे ऊपर क्या लिखते हैं। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 1 की जगह आप लिख देंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या लिखते हैं, तो जहाँ क्वेश्चन सेकंड का ब्लैंक दे रखा है वहाँ पर हम लिखते हैं सिग्नेचर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। एंड थर्ड पे हम क्या लिखते हैं, नेम, तो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, सो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ यार, बच्चा पार्टी अभी हमारे प्लस कोर्सेज अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी चल रहे हैं, और यहाँ पर हम इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन को कवर करते हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए। तो आप भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं APpedia 100, ठीक है, ये अपने चैनल का नाम है, तो APpedia 100 को आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई इसमें ऑफ़र आ रहा होगा तो उस ऑफ़र का भी आप लाभ ले पाएंगे, है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस वीडियो को फॉर एग्जांपल बाद में देख रहे हैं, है ना, तब ऑफ़र आ रहा है 25% का, तो आपके लिए वो 25% लागू हो जाएगा। और यहाँ पर यार एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे, और कुछ MCQs आपके लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे सुनिश्चित हो जाएगी। वीडियो को पॉज करें, देन वापस प्ले करें। विच ऑफ दिस इज़ द फर्स्ट थिंग मैंशन इन नोटिस, तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेट कहाँ पर मेंशन की जाती है, लेफ्ट हैंड साइड। देन उसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी को कहाँ पर लिखा जाता है, तो नेम डेजिग्नेशन सबसे नीचे है, तो बॉटम, वो भी लेफ्ट हैंड साइड, तो बॉटम लेफ्ट, ऑप्शन सी। करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है, तो सबसे ऊपर लिखते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 2, फिर नोटिस कीवर्ड, देन इसके बाद लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं हेडिंग, तो ऑप्शन नंबर सी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो आप उसको जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों अब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। with